हाँ साथियों नमस्कार। अब आज आंदोलनों में एक आंदोलन जो कि 3 आंदोलन हैं और तीनों लगभग एक ही आंदोलन का रूप लेते हैं। तेभागा आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन और वर्ली आंदोलन। इन तीनों में समानता ये थी कि ये आंदोलन मुख्य रूप से जो अमीर किसान थे, ठेकेदार थे, साहूकार थे और धनी कृषक भूमिपति थे, ऐसे लोगों के खिलाफ वो बटाईदार लोग खड़े हो गए जो खेती बटाई पर करते थे। उनकी खुद की खेती नहीं थी, वे खेती फसल पर ले लिया करते थे और फसल का कुछ हिस्सा भूमिपति को दे दिया करते थे और कुछ हिस्सा वो अपने पास रख लेते थे। तो वह यहाँ पर क्या हुआ कि साहूकार और अमीर कृषक लोगों ने और ठेकेदारों ने उसमें कुछ अपना लगान बढ़ा दिया, जिससे कि जो मजदूर तत्व था जो उस खेती को करता था वो इनके खिलाफ खड़े हो गए। सबसे पहले बात करते हैं वर्ली आंदोलन। वर्ली आंदोलन 1945 में देश की आज़ादी से बहुत कम समय पूर्व ये वर्ली आंदोलन खड़ा होता है और वर्ली आंदोलन बम्बई नगर से थोड़ी सी दूर एक आदिम जाति है वर्ली, बम्बई के पास महाराष्ट्र में, वहाँ पर यह आंदोलन खड़ा हुआ और इन्होंने किसान सभा के माध्यम से इस आवाज़ को उठाया और जल्दी ही ये आंदोलन थोड़ा सा बड़ा, विराट रूप लिया। लेकिन 1945 में ही स्टार्ट होकर ये देश की आज़ादी होने तक ये आंदोलन वहाँ वर्ली आंदोलन, वर्ली एक जाति थी वहाँ पर, आदिम जाति थी महाराष्ट्र के पास, महाराष्ट्र में बम्बई के पास, तो ये आंदोलन समाप्त हो जाता है। दूसरा जो मैंने ये कहा तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना आंदोलन हैदराबाद में, जिसके नेता कमरैया थे, जिसका विवरण मैं पहले भी बता चुका हूँ। यह भी इसी प्रकार का आंदोलन था और छापामार युद्ध पद्धति के द्वारा इन लोगों ने इस आंदोलन को बढ़ाया। छापामार युद्ध पद्धति से बहुत नुकसान हुआ और अधिकतर कृषक जो धनी कृषक थे उनके खिलाफ ये आंदोलन हुआ था। लेकिन तेलंगाना आंदोलन में एक बात ये थी कि ये आंदोलन मुख्य रूप से वहाँ के निज़ाम के खिलाफ हुआ था, क्योंकि समस्त भूमि निज़ाम की थी और निज़ाम की दर बढ़ाने से जनता वहाँ उसके खिलाफ हो गई। जो तीसरा मैंने बताया तेभागा आंदोलन, ये 1946 में स्टार्ट होता है और देश की आज़ादी के बाद 47-48 तक ये आंदोलन हुआ। इस तेभागा आंदोलन में बटाईदार जो लोग थे उनका ही मुख्य रोल था और उन लोगों ने इस आंदोलन को अमीर कृषकों के खिलाफ, ठेकेदारों के खिलाफ किया। बटाईदार आधी उपज अपने पास रखते थे और आधी उसे जो अमीर किसान थे उनको देते थे। लेकिन बाद में फिर जब ये आंदोलन हुआ तो उनकी डिमांड थी कि 2/3 हिस्सा रहना चाहिए जो लोग खेती को करते हैं उनके पास और 1/3 भूमिपति के पास। इस तरह से यह आंदोलन वहाँ पर हुआ। तो इस आंदोलन में अहम वजह ये थी कि जो भूमिपति थे उन्होंने अपनी लगान व्यवस्था को, अनाज की जो दर थी उसे बढ़ा दिया था। इस आंदोलन में तेभागा आंदोलन जो नाम था ये फिलाउड कमीशन की सिफारिश जब लागू की गई तो उसके विरोध में इसका नाम तेभागा आंदोलन पड़ा था।